कैसा कमरा बना होगा, कैसे वर्णी जी पढ़ने बैठते होंगे, किस प्रकार का भोजन होता होगा, किस प्रकार की आवास व्यवस्था होती होगी, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर मालूम है कि आज से जब 118 वर्ष पूर्व ये विद्यालय खुला होगा तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, न पंखे थे, न लाइट थी, न एसिया थी, न ऐसा फर्श था। नीचे जमीन पर बैठ करके मंदिर के बरामदे में वर्णी जी पढ़ा करते थे महानुभाव। और जब उन्होंने न्याय विषय का अध्ययन कर लिया तो पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में न्याय के और जैन दर्शन के मामले में उनका कोई शानी नहीं था महानुभाव। एक घटना है वर्णी जी के बारे में, देखिए कितनी बड़ी बात है। अजैन तो थे और साथ में उन्होंने महावीर भगवान के गुणों को, जैन धर्म के बातों को, ज्ञान को सीखने की पिपासा तो थी ही थी, साथ में उन्होंने अपने जीवन में आचरण में कैसे उतारा। विचार करने की बात है महानुभाव। ज्ञान हो जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञान चारित्र में आ जाए तो इससे बड़े इस पंचमकार में दुर्लभता की बात कोई नहीं हो सकती है। वर्णी जी जब सोनागिर गए, सोनागिर में वंदना कर रहे थे और वहां पर उन्हें खबर प्राप्त होती है। मेरी जीवन गाथा वर्णी जी ने पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने सब उल्लेख किया है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और कहता है कि वर्णी जी आपके घर में चोरी हो गई है, आपके घर में चोरी हो गई, आपको शीघ्र जाना चाहिए। परंतु वर्णी जी ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो अपनी वंदना में, वो अपने दर्शन में लीन रहे महानुभाव। और जब जाकर के वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के अपने गांव पहुंचे तो देखा उन्होंने किसी भी प्रकार का सामान उनके घर से नहीं रहा था। यदि आज हमें कोई यहाँ पर कह देवे कि भैया आपके कमरे का गेट किसी ने खोल दिया, आपकी ये चीज चोरी हो गई, हम तुरंत उठ करके चले जाएंगे, हमारे मन में अनेक प्रकार के विकल्प आ जाएंगे। परंतु शुरू से जिनकी भावना यही थी कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, आचार्य कुंद के पथ पर चलने वाले, महावीर भगवान के पथ पर चलने वाले, आचार्य समंत भद्र महाराज के पथ पर चलने वाले यदि कोई थे तो गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज थे। उनकी जीवन गाथा जितनी गाई जाए महानुभाव उतनी कम। आज श्रवण संस्कृति सांगानेर संस्थान का जब से 26 वर्ष पूर्व उद्भव हुआ तो यहाँ के पढ़े हुए आदरणीय डॉक्टर श्री शीतलचंद जी वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा सुधा सागर जी महाराज से जब एक घटना घटी, मुनियों का अपमान होने लगा, तो कहा कि महाराज आज दूसरे गणेश वर्णी की जरूरत है। आज यदि गणेश वर्णी महाराज होते तो श्रवण संस्कृति जो परंपरा है, मुनि है, उनका अपमान नहीं होता महानुभाव। तब जाकर के पूज्य सुधा सागर जी महाराज के मन में आया क्यों ना जैसे हमारे गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज ने एक विद्यालय की स्थापना की थी तो एक विद्यालय की स्थापना और की जाए। तब मुनि तुको सुधा सागर जी महाराज ने यहाँ आकर के तो बच्चे आचार करते हैं, शास्त्री करते हैं, वहां पर बच्चों को 11वीं कक्षा से लिया गया। तब आदरणीय यहाँ के पढ़े हुए आदरणीय शीतलचंद जी, आदरणीय अरुण कुमार जी ने उसकी बागडोर अपने हाथ में संभाली और आज पूरा विश्व जानता है कि सियादवाद महाविद्यालय से निकले हुए एकमात्र छात्र आदरणीय शीतलचंद जी ने श्रवण संस्कृति संस्थान को आज इतना बड़ा मुकाम दिया। तो हजारों विद्यार्थी यहाँ से निकले होंगे, कितनी उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की होगी महानुभाव। जब गणेश प्रसाद जी महाराज के विद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र हजारों सैकड़ों विद्वानों को जन्म दे सकता है तो ये निश्चित रूप से बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी जगह खाली नहीं है, इतने विद्वानों की फोटो लगी है। इनको तो, इनकी फोटो तो हम देख पा रहे हैं, परंतु उनकी उन महान विभूतियों के तो हमें नाम भी नहीं मालूम, उल्लेख भी नहीं मालूम, जिन्होंने इस विद्यालय में पढ़ करके हमारे जैन धर्म की पताका को दिग्दिगंतर में फैलाया है महानुभाव। ऐसे महान आचार्य गणेश प्रसाद जी वर्णी थे और उनके जीवन के बारे में जितना बोलता रहे उतना कम है। फिर भी अंतिम कुछ शब्दों में मैंने एक स्वयं से भजन की 4 लाइनें लिखी हैं, तो वो 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। और आज यही मंगल भावना भाता हूँ कि वर्णी महाराज जी जहां भी स्वर्ग में बैठे होंगे ये देख करके बड़े खुश होंगे कि जिस पंचम काल में पूरी संस्कृति आज की नई युवा पीढ़ी जाकर के पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है, होटलों में जा रही है, बाजार में खा रही है, वहां पर उनके बनाए हुए इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ करके अभिषेक और पूजन पाठ करते हैं। जहां पर आज के समय में बच्चे होटलों में घूम रहे हैं, कई मोबाइल चला रहे हैं, कई तरह के व्यसन कर रहे हैं,
वहां पर वर्णी महाराज के विद्यालय में बच्चे जिनवाणी ब्रह्म संग्रह की गाथा बोल रहे हैं, आचार्य नैनीचंद्र स्वामी महाराज द्वारा विरचित। ऐसे महान वर्णी जी के बारे में कहने में हम सभी असमर्थ हैं। शब्दों में उनके जीवन के बारे में कहूंगा, और इस विद्यालय के बारे में भी मैंने कुछ लिखा है, इसी में वर्णन आया है कैसे वर्णी जी ने, क्यों ये विद्यालय उनको बनाने की आवश्यकता पड़ी, और इस विद्यालय में हमें क्या मिलता है, इन 4 लाइनों में आया है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय है ऐसा आया, उस समय की बात है जब वर्णी जी महाराज थे, और अभी सभी भैया लोगों ने बताया कि कैसे वो पढ़ने के लिए परेशान हो रहे थे। एक समय है ऐसा आया, धरती पर पाप है छाया। एक समय है ऐसा आया, धरती पर पाप है छाया। तब पाप तिमिर को हरने एक गणेश वर्णी आया। संस्कृति हमारा नारा है, ये जन जन को बताना है। वर्णी जी का नारा एक ही था, जो महावीर की संस्कृति है, जो महावीर के वचन है, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन है, वो सबको मालूम। संस्कृति हमारा नारा है, ये जन जन को बताना है। चारों तरफ मिथ्याधिकार का घोर अंधेरा छाया था, तभी हंसेरा एक ग्राम से गणेश वर्णी आया था। चारों तरफ मिथ्याधिकार का घोर अंधेरा छाया था, तभी हंसेरा एक ग्राम से गणेश वर्णी आया था। वर्णी जी ने जैन धर्म की महिमा को बतलाया है। सन 1905 में यह विद्यालय खुलवाया है। इस देखो विद्यालय की महिमा क्या है, सभी ध्यान से सुनिएगा। इस विद्यालय की महिमा है अद्भुत अजब निराली। इस विद्यालय की महिमा है अद्भुत अजब निराली। मिट्टी है यहाँ की पावन, यहाँ मनती रोज दिवाली। संस्कृति हमारा नारा है, जन जन को बताना है।